अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर एशिया कप 2022। कल पाकिस्तान ने डू और डाई गेम में हांगकांग को 155 रन से शिकस्त देके वो जो हमारी बात थी, जो हम हमेशा करते हैं कि पाकिस्तान जिस टीम के खिलाफ खेलती है उसके लेवल पे आके खेलती है, उसको बिल्कुल गलत साबित कर दिया और सारी दुनिया को ये बता दिया कि छोटी टीमों के खिलाफ कैसे खेला जाता है। पाकिस्तान के इस पहाड़ जैसे एक टारगेट के सामने हांगकांग की टीम सिर्फ 38 रन्स पर आउट हो गई। रिजवान बहुत अच्छा खेले, साथ साथ उनके खुशदिल शाह ने जो धुआंधार बैटिंग की उसकी वजह से हम एक बड़े स्कोर तक पहुंचे थे। जी हाँ, हमने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है और ये फॉर्मेट था इसी तरह के अच्छी टीमें आगे बढ़ सकें और पाकिस्तान भी उन 4 फाइनल टीमों पे आ गई है। और आज सुपर 4 का आगाज़ भी इमीडिएटली हो रहा है और अफगानिस्तान और श्रीलंका शारजा में मद्दे मुकाबिल होंगे। ये याद रहे कि जब ये पहले खेले थे तो बहुत ही वन साइडेड अफेयर था और अफगानिस्तान ने वहाँ कामयाबी हासिल की थी। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मेनली पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से जो कल का मैच है उसके हवाले से डिस्कशन होगी। मेरा पैनल आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद, तनवीर अहमद और शोएब जट मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। तौसीफ भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ। मुझे ये बताइए कि एक पॉइंट ऐसा था जब हमको लग रहा था कि ये गाड़ी जो है ये आगे कब बढ़ेगी। 10 ओवर में हमारे 64 रन थे और हम बहुत स्लो खेल रहे थे। फिर अचानक से कुछ उनकी ख़राब बॉलिंग, कुछ उन्होंने साथ दिया, कुछ खुशदिल शाह के लग पड़े, तो उसकी वजह से हम एक अच्छे टोटल पे पहुंचे। ओवरऑल एक बड़ी अच्छी कामयाबी, कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल खुशाइन बात है और शायद 1-2 प्रोग्राम से पहले बात मैंने यही की थी कि जिस टीम के ख़िलाफ़ हम जाएं, जो एसोसिएट टीम है जो क्वालिफाई करके आती हैं, उनके साथ ऐसा सलूक करो जो पता चले कि जो टीम जो है वो सोबर टीम कौन सी होती है। तो वो कल पाकिस्तान ने करके दिखाया, ऑनेस्टली सच बात है। उसमें कुछ चीज़ें यकीनी तौर पे एक ज़बरदस्त विक्ट्री है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी हमें क्वेश्चन मार्क हमारे साथ आती हैं, जैसे कि आपने अभी 10 ओवर की बात की, वो जैसे उसमें तो हम नहीं बल्कि ग्रेट प्लेयर जो हैं वो भी बात कर रहे हैं इस पे, वसीम अकरम जैसे बात कर रहे हैं और वो इसीलिए बात कर रहे हैं कि जो चीज़ नज़र ऐसा है। और ये था कि बाद में जो है अब उनके वो जो जिस टाइप की वो क्रिकेट खेलते आए हैं वो ज़रूर गिर जाएंगे नीचे जाके। हमने अक्सर ऐसी टीमों के ख़िलाफ़ देखा और हमने देखा एक 27 रन का ओवर भी गया और उसके बाद जो बैटिंग की है, रिजवान ने बैटिंग बहुत अच्छी की अपनी जगह, जाहिर है कि वो टाइम लेके, मगर वो जो सब कह रहे हैं या इंटरव्यू में जो बात कर रहे हैं कि जी हमें प्लान ये है कि हम पहले खेलें, तो ये मेरी समझ से थोड़ा सा ये बाहर है, ये प्लान वाला जो सिलसिला है। नहीं, ये आप अगर खुद जो वसीम अकरम ने कहा और जो हम बात कर रहे हैं कि हमारी प्लान, अच्छा अब ये देखना यह है कि क्या खुशदिल अगले, खैर ओवर कम थे शायद उस वजह से भेजा, क्या फिर वन डाउन जाएंगे वो या क्या है? क्योंकि हमें नजर हो सकता है कि वो तो आपने ओवर्स कम थे, फ्लोट तो कराना ही है ना। ओवर्स कम थे, आप खुशदिल, ओवर्स कम, मेरा अपना जाती ख्याल था शायद आसिफ को भेजें, लेकिन उन्होंने खुशदिल को भेजा और वो उनके लिए फ्रूटफुल साबित हुआ। तो वो ओवर्स कम होने की वजह से बिल्कुल ठीक है। साथ उनकी मेहरबानी भी आप कहते हैं कि छोटी टीम के खिलाफ शादाब ऊपर नहीं आए। नहीं वो ठीक है, ऑल राउंड परफॉर्मेंस हो जाती। तनवीर, आपने कैसा देखा कल के मैच को? क्योंकि तनवीर हमें ऑफ एयर बोल रहे थे अगर ये हांगकांग से आ रहे तो मैं तो नहीं चुप रहने वाला, तो अब आप चुप रहेंगे या आप कहेंगे कि अच्छा नहीं खेले? फिर भी देखिए, अगर 19-20 हो जाता, 19-20 मतलब यानी अगर मुश्किल से भी जीतते तो मेरा ये पॉकेट स्क्वायर यहाँ होता और चश्मा भी यहाँ होता, तो फिर तो मैंने तो फायरिंग करनी थी ठीक ठाक किस्म की, क्योंकि मेरी नज़र में कोई कंपैरिजन नहीं है। दुनिया जो भी बोलते रहे अच्छी टीम है, फलाना टीम है, वो अच्छा खेल रहे, उन्होंने इंडिया के खिलाफ अच्छा खेला, मेरी नज़र में कोई अच्छी टीम नहीं। और मैंने आपसे कल बोला भी था कि पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसी है कि इनको वन साइडेड कर देगी, और जो कि वो किया भी 155 रन से। हमें ये जरूर पता है जिस तरह शादाब ने परफॉर्म किया या औरों ने परफॉर्म किया, मैं नसीम की बात नहीं कर रहा, मैं स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ। ये हमें ज़रूर पता है कि जब अच्छी टीमें आती हैं तो इनकी परफॉर्मेंस नीचे गिरती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये इतने टैलेंटेड हैं कि वीक टीम के खिलाफ ये हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और हमने कल बात ये भी की थी कि शादाब 3-4 तो आउट कर जाएगा, जो कि उसने किया भी। लेकिन ये जो बैटिंग की बात हुई कि शुरू में पाकिस्तान बहुत स्लो खेला, देखिए इस कंडीशन में चाहे अच्छी टीम हो चाहे वीक टीम हो, थोड़ी सी प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है। उसकी वजह ये होती है कि अगर
शुरू में देखें हमारे दोनों प्लेयर्स ने, रिजवान ने और फखर जमान ने हिट्स मारने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम वो हिटें लग नहीं रही थी। तो ये जो प्लान है ये लाजमी नहीं है पीछे से ही कोई प्लान आया वो हो, लेकिन जब सिचुएशन में जब आप खेलते हैं तो आपको एक सिचुएशन या पिच की कंडीशन आपको समझ आ जाती है कि ये हिटें नहीं लग रही, अब विकेट्स इन हैंड रखें, जिसकी वजह से एंड में वो रन्स हुए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि रिजवान ने जिस तरह की बैटिंग की है, ठीक है, उसने पूरी कोशिश की, उससे छक्के नहीं लगे, हम देखें तो एक ही छक्का लगा है। अगर हम हांगकांग के खिलाफ उसकी परफॉर्मेंस देखें, वो जो बॉल्स हैं 57 और जो रन्स हैं 78, उसको अगर देखें और ओपोजिशन हांगकांग देखें तो हमें ये जरूर नजर आता है कि ये जो है जो इसने बैटिंग की है ये बहुत स्लो की है। उसके बाद ये जो वसीम भाई ने जो बात की थी एक अपने इंटरव्यू में, एक काम करते हैं हम पहले, क्योंकि बार बार ये डिस्कशन चल रहा है कि वसीम अकरम ने क्या कहा था, तो इस मैच के बाद साबिक कप्तान वसीम अकरम ने रिजवान पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि अगर वो थक गए थे तो या तो वो आउट हो जाए, हिट मारने की कोशिश करते, ये इतना ज्यादा जो टॉप 3 खेलेंगे तो उससे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। Glad to have you back once again to our special transmission for Asia Cup 2022 और अभी हमें कुछ देर पहले ये पता चला है कि शाहनवाज धानी को साइड स्ट्रेन इंजरी हुई है, जिसकी वजह से वो कल के मैच का हिस्सा नहीं होंगे। तो ये दोनों टीमों में एक एक जो है वो फोर्सफुल तब्दीली है। भारत की टीम में रविंद्र जडेजा नहीं होंगे, अक्षर पटेल को उनकी रिप्लेसमेंट में रख लिया गया है, लेकिन अभी तक शाहनवाज धानी का नहीं पता कि उनकी रिप्लेसमेंट कौन होगी। आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, ये अच्छी खबर नहीं है, शाहनवाज धानी इंजर्ड हो गए हैं और क्या लगता है, हसनैन आपको लगता है इनकी जगह आएंगे या हसन अली? फोर्स्ड चेंजेस, जाहिर है इंजरी पार्ट एंड पार्सल होती है, फास्ट बॉलर्स को इंजरी होती है, लेकिन तीसरी इंजरी यकीनन सवालिया निशान होगा। उस फिटनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो लेवल क्यों लो आ रहा है। हमारे पहले शाहिन शाह अफरीदी हुए, लेकिन वो फ्रीक एक्सीडेंट था, उसके बाद मोहम्मद वसीम हुए और अब शाहनवाज धानी। एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं या फियर ये कर रहे हैं कि ये एमआरआई की बात सही पता चलेगा कि साइड स्ट्रेन है या कोई और इंजरी है, लेकिन ज्यादातर इम्कान यही है कि साइड स्ट्रेन है और नहीं लगता कि शायद वो आगे टूर्नामेंट में खेल पाएंगे, लेकिन एमआरआई से पता चलेगा। और जहां तक आप रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से पाकिस्तान एक्सपीरियंस पे जाएगा हसन अली। आपको लगता है हसन अली पे जाएंगे, लेकिन जब हमने शाहीन शाह अफरीदी की जगह हसनैन को पहले रिप्लेसमेंट के लिए फर्स्ट चॉइस बनाई थी, तो उस तरफ नहीं जाएंगे? देखिए, फर्स्ट चॉइस कोई भी नहीं होती। फर्स्ट चॉइस ये होती है कि रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। मेरे हिसाब से हसनैन को खेलना चाहिए। हसनैन अच्छी स्पीड है और 140 145 प्लस अगर कोई करता है तो वो ज्यादा भारत के लिए अच्छा है, लेकिन मुझे एक गट फीलिंग है मेरी कि बाबर और टीम मैनेजमेंट कोच की एक्सपीरियंस पे जाएंगे। अच्छा शाहिद साहब, अभी क्योंकि हम थोड़ी देर पहले इस इंजरी की खबर आने से पहले हम कल के मैच पे बात कर रहे थे, तो आप ही से इसकी शुरुआत करता हूं। फॉर्मर कैप्टन वसीम अकरम ने भी ये बात की है कि रिजवान जिस तरह से खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम लेके खेल रहे हैं और अगर वो थक गए हैं तो वो हिटिंग के लिए जाएं और आउट होके आगे आने वाले बैट्समैन को मौका मिल सके। क्या आप इस चीज से एग्री कर रहे हैं कि हम थोड़ा स्लो हो जाते हैं? पार्टली एग्री करता हूं। शुरू में आप उनके जब फिगर्स देखें तो ऐसा लगता है कि बड़े अगली लगते हैं फिगर्स। 14 रन 15 बॉलों में, 18 रन 18 बॉलों में, 25 रन 25 बॉलों में, 31 रन 31 बॉलों में, फिर 42 गेंदों पे 50 और फिर एंड किया 57 गेंदों पे 78। 57 गेंदों पे 78 इतने बुरे नहीं लगते, लेकिन आप इंटरनेशनली अगर देखें तो 57 गेंदों पे कम से कम 90 या 100 रन होने चाहिए। लेकिन रिजवान वो प्लेयर है जिसके गिर्द पाकिस्तान की बैटिंग रिवॉल्व कर रही है। बाबर आजम ने दोनों मैचों में रन नहीं बनाए, रिजवान ने दोनों मैचों में रन बनाए, और ये उनका स्टाइल है कि वो आपको रिवॉल्व करेंगे, उनके जिस रिवॉल्व करेगी बैटिंग, और फिर नीचे मिडिल ऑर्डर में जिस तरह खुशदिल ने कल 15 गेंदों में 35 रन बनाए, इसी तरह आपको हिटिंग चाहिए। और रिजवान वो कॉर्नर स्टोन है जिस पे पाकिस्तान की बैटिंग रिवॉल्व करे। अच्छा शोएब, अभी तक शोएब की बारी नहीं आई थी, शोएब की तरफ आएंगे। शोएब, जो शाहिद भाई बात कर रहे हैं, बात अगेन वो भी ठीक है, बट मेरा इशू ये है कि ये जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगे वो आपको कमबैक करने का और अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने का मौका नहीं देंगे, और उसके बाद वो इस तरह की बॉलिंग नहीं कराएंगे खुशदिल शाह को जिस तरह कल हुई। पाकिस्तान ने कल डेथ ओवर्स में 64 रन बनाए हैं। इससे पहले पाकिस्तान का रिकॉर्ड है 65 अगेंस्ट स्कॉटलैंड, और इसके अलावा अगर हम दूसरे हाई स्कोर की बात करें तो नमीबिया की तरह के खिलाफ हमने 62 रन बनाए थे। तो दिस शोज कि हमने कभी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं किया। ये रिकवरी टाइम आपको बड़ी टीमें नहीं देंगी। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस?
बिल्कुल, मैं तो वसीम अकरम ने जो कहा है उसके साथ जाऊंगा, क्योंकि यही पॉइंट मैं पहले प्रोग्राम से लेके चल रहा हूं कि आपके जो ओपनर्स हैं वो बिल्कुल है कि अब तो खैर विकेट भी उनकी जल्दी जाने लग गई है कि विकेट नहीं गिरने देते, लेकिन उसके साथ साथ टीम का मोराल गिर जाता है। टीम को देखें, कल हांगकांग में भी मैं समझता हूं बहादुरी और बेवकूफी की जो लाइन होती है उन्होंने वही किया कि 192 का बड़ा टोटल था, तो उसके पीछे उन्होंने आके कहा कि तेज खेलेंगे और मारे जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने मतलब ए और पी और सी जो प्लान होते हैं उनका था ही नहीं, एक ही प्लान था कि जाना है और मारना है और गिर जाना है। इसी तरीके से लगता है पाकिस्तान का भी एक ही प्लान है कि पहले रुकना है फिर रन्स बनाने हैं। भाई जब ए प्लान फेल हो गया है तो अब आप बी प्लान की तरफ चले जाएं, और बी प्लान ये है कि 6 ओवरों में आपको ज्यादा स्कोर लगाने हैं। ये जिस तरीके से अभी लाड़काना एक्सप्रेस की खबर आई है शाहनवाज धानी की, मुझे तो ये फिक्र हो गई है कि 16 रन कौन बनाएगा। शायद आपको ये फिक्र हो कि 4 ओवर में 29 रन देके जो है ना इकोनॉमिकल कौन रहेगा, मुझे ये फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र रही है कि अब 16 रन कौन बनाएगा। अगेन बात यही है क्योंकि अब जो बॉलिंग आएगी वो हल्की बॉलिंग नहीं आएगी, और ये सुपर 4 में आपकी सबसे हल्की टीम जिसको आप समझते हैं ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं वो अफगानिस्तान है, जिसके पास 3 तगड़े स्पिनर हैं। वो कोई हांगकांग की तरह नहीं है आगे लॉलीपॉप दे रहे होंगे और आप जो है वो छक्के मार तौसीफ भाई, आप सीरियस कंसर्न इस इशू पे कुछ ऐड करना चाह रहे थे? ये बात ठीक की है और जो वसीम ने कहा है उसको मैं भी सपोर्ट करूंगा। और देखें रिजवान कब खेलें, ऐसे ही खेलें जैसे खेलें। एक्चुअल उन पे होमवर्क किया है। वो जो लंबे लंबे स्वीप मारते थे ना, वो अब इतना मारने नहीं दे रहे दूसरी टीमें, और ठीक है हिट नहीं लग रही उनसे, तो वो बात ठीक है। आप मतलब कब तक इस तरह करेंगे? अगर आप दोनों चले गए तो नीचे वालों की तो बैटिंग ही नहीं आ रही है। उस लिहाज से हम देखते हैं कि आप जब इतना कुछ हो गया था हिट आउट करें। वहां भी आप 1-1 रन ले रहे थे, वहां कौन सी बॉलिंग थी? आप चलाते उस वक्त, देखते मतलब ट्राई तो करें। 5-6 तक की आपकी बैटिंग आए तो हमें पता चले कोई स्लॉग कर सकता है, जिस तरह के कल खुद दिल ने किया। हमें पता तो चले कि हाँ ये लंबी हिट कर सकते हैं। और वो सही बात है कि कोई दूसरी टीम आएगी तो वो आपको इस तरह नहीं करने देगी। बड़ी खुशी की बात है, 2 खुशियां मिली हैं दरअसल। एक खुशी मुझे मिली है कल और एक आज खुशी मिली है, और वो आज की खुशी की बात करेंगे। मैच की तो पक्की बात है। हमारे पैनल में पहले पत्थर बहुत आते थे, मगर अब फूल के साथ पत्थर आ रहे हैं, तो मुझे इसकी खुशी है। ठीक है, ये बात मुझे वैसे हाँ, इस पे हम वापस आएंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।